हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज मैं जानती हूँ कि आप सभी अगर किसी भी फॉर्म में ईश्वरीय आस्था और भावना से कहीं ना कहीं कनेक्ट रखते हैं, और स्पेशली मैं उन लोगों की बात करूँगी जो महादेव को अपनी सोल से कनेक्टेड मानते हैं, तो ये रीडिंग आज उनके लिए है। क्योंकि इस महीने में महाशिवरात्रि का एक पर्व आता है, और वो जो कि आज मैं रीडिंग फाइनली कनेक्ट कर रही हूँ और ये आप तक पहुँच जाएगी। हो सकता है आपको शिवरात्रि वाले दिन ही मिले और हो सकता है आने वाले समय मिले, लेकिन ये स्पेशली शिव भक्तों के लिए है। शिव भक्तों के लिए इसलिए है क्योंकि एक होता है ना, जो कनेक्टिविटी आपको सोल से कनेक्ट करे, तो ये वहाँ कनेक्ट करती है। और अगर मान के चलिए आप किसी और धर्म से हैं या किसी और रिलीजन या किसी और संप्रदाय से संबंधित हैं और आपने सिर्फ उनका नाम सुना है, तो मान के चलिए अगर आप ईश्वर को जिस किसी भी रूप में मानते हैं आपसे कनेक्ट करेगी। यहाँ दो पायलें हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। आप जिस किसी भी ईश्वरीय सत्ता को मानते हैं उस पर फोकस करके ये देख सकते हैं। और जो लोग महादेव के भक्त हैं तो फिर उनके लिए क्या कहने। चूँकि बहुत ही रेयर कंडीशन में ही मैं कोशिश करती हूँ कि गॉडेस के नेम के फॉर्म में कुछ फाइनल आपको मैसेज पहुँचाऊँ, लेकिन ये तभी मैं पहुँचाती हूँ जब फाइनली उनकी एक वो कहते हैं ना, क्रेविंग सी फील होती है कि वो कनेक्ट कर रहे होते हैं बार बार कि नहीं, कुछ ऐसा है जो आपके माध्यम से कहीं कुछ लोगों तक जाना है, तो फिर उसके लिए ये रीडिंग फाइनली आप तक आती है। और बाकी मैं नेचुरली फॉर्म में, जैसे कि एनर्जी जिस फॉर्म में जिस तरीके से कनेक्ट करती हूँ वो आप तक पहुँचाती हूँ। चलिए, इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया। फर्स्ट फाइल जिन्होंने चूज़ किया है, महादेव उन्हें क्या बताना चाह रहे हैं, चलिए देखते हैं। 3 अलग अलग कार्डों से आपकी एनर्जी को चेक करेंगे। कंपैशन, जिन्होंने फर्स्ट फाइल चूज़ की उसमें आया है कंपैशन। कंपैशन इज़ द वार्मथ ऑफ द सोल, गिव इट टू अदर्स एंड योरसेल्फ। तो कंपैशन वाली जो एनर्जी है वो आपके अंदर वार्मनेस को कहीं ना कहीं क्रिएट करती है। ये आप लोगों में भी शेयर करेंगे और अपने साथ भी ये फीलिंग कहीं ना कहीं इसको ओपन अप होने के लिए ओपन करेंगे, जिससे कि आपकी ये एनर्जी कनेक्ट कर पाए आपसे, आपकी सोल से, और आपके आसपास लोगों में भी एनर्जी आपको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे। आपका ये जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है ना, वो इतना ज़्यादा ब्रॉड फॉर्म में होता है, इसलिए मैं यहाँ 3 अलग अलग डेक से कार्ड लेके आपको महादेव की मैसेजेस पहुँचा रही हूँ। इसमें उन्होंने आपको बताया है कि ऑटोमेटिक राइटिंग, ऑटोमेटिक राइटिंग को अब मैं पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ आपको कि ऑटोमेटिक राइटिंग में ये जो इसका मैसेज है वो तो आपको मिलेगा ही। मैं बताती हूँ कि ऑटोमेटिक राइटिंग में कभी भी आपका मन करे ना कि अगर आपको लगता है यार कोई है ही नहीं, किससे शेयर करूँ, किससे, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, आप शेयर करना तो चाहते हैं लेकिन आपको लगता है सामने वाला उस चीज़ को अलग वे में ना ले जाए। हो भी जाता है कभी कभी, आप सोचते कुछ हैं लेकिन सामने वाले की इंटेंशन उस जगह कुछ और हो जाती है, वो उस तरीके से नहीं ले रहा होता है जैसा कि आप उसे समझाना चाहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन सबसे बेटर है कि आप कभी कभी कुछ भी फील करें, आप आपके मन में जो भी आए, एक प्लेन पेपर लें, लाइनअप वाला भी हो सकता है, उस पर अपने व्यूज़ को, अपने थॉट को प्रॉपर वे में, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, जैसे आप किसी को फाइनली आप इंडिकेट भी कर सकते हैं, या मान के चलो महादेव को ही एक पत्र लिख रहे हैं, कुछ इस तरीके से आप अपनी सारी टेंशन, अपनी सारी जितनी भी शिकायतें, जितना भी ट्रॉमा, जितना भी, मतलब सिर्फ शिकायतें और वो सब ही नहीं, आप इसे ब्लेसिंग्स के फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं। कहते हैं ब्लेसिंग्स जब आप अपनी कंटिन्यूसली काउंट करते हैं तो वो प्लस होती हैं, और जब आप मतलब निगेटिविटी उस पर लिख के उसे जला देते हैं तो वो आपकी माइनस हो जाती है। तो ये चीज़ सही है क्योंकि ये मैंने फाइनली प्रैक्टिकल करके भी देखा है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो बस एक नोट बनाइए, और अगर आप उसे सेव करना चाहें तो आप अपना हिडन फॉर्म में कहीं भी सेव कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप उसे जला के डिस्पोजल फॉर्म में उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, ठीक है ना। तो फाइनली मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ कि ऑटोमेटिक राइटिंग आपको यहाँ ये बताना चाह रही है कि टैप इनटू द डीप विजडम ऑफ द यूनिवर्स थ्रू ऑटोमेटिक राइटिंग, allowing allowing messages to flow freely for healing and spiritual growth. This practice can guide your soul on its journey toward greater understanding and transformation. तो ये जो है ऑटोमेटिक राइटिंग आपको कहीं ना कहीं आपकी डीप विजडम से, आपके यूनिवर्स फॉर्मेशन में जो थॉट ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट करेंगे वो यहाँ तक
आपको राइटिंग वेज में देखने को मिलेंगे। आप अलाउ करोगे तो कहीं ना कहीं ये जो मैसेज फ्लो होगा, जो फ्रीली आप हीलिंग वे होगा, वो यूनिवर्स के थ्रू, आपकी राइटिंग के थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ के फॉर्म में आपको नज़र भी आ सकते हैं। ये प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आपको गाइड करेगी आपकी सोल जर्नी के लिए, आपकी ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, जो कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपको कहीं ना कहीं प्लस करेगी। तो ये ऑटोमेटिक राइटिंग के लिए भी आप ईश्वर आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं। अगर हम गॉडेस एनर्जी से जो कार्ड लेते हैं उसमें देखिए क्या बता रहे हैं आपको। शीतला, माँ शीतला आप जानते ही हो, क्योंकि वो आपको हर फॉर्म में प्रोटेक्ट होने के लिए कुछ चीज़ों का अभिमंत्रित और स्वच्छ वातावरण की ओर प्रेरित करती हैं। इसके अलावा बासी भोजन का जो एक नियम है इनके यहाँ, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी बताता है कि हमेशा, जो आज एक मिथक बन चुका है ना कि बासी रोटी नहीं खाई जाती, या फिर ये नहीं किया जाता, वो नहीं किया जाता, तो हर चीज़ के कुछ एस्पेक्ट्स रहे हैं। अगर आप उनको समझने का प्रयास करेंगे तो कब क्या कैसे उसे अप्लाई करना चाहिए और कब अवॉइड करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो माँ शीतला की ब्लेसिंग्स आपको यहाँ ये बताना चाह रही है, यू आर बीइंग हील्ड, यू आर बीइंग हील्ड, सीक हीलिंग एंड रेस्टोरेशन, प्रमोट वेलबींग। तो अगर आप हील हैं तो आप सीखेंगे कि कैसे हील जो होते हैं, जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, वो रेस्टोरेशन और प्रमोट वेलबींग्स में आप किस तरीके से उन्हें कन्वर्ट करते हुए देख पाएंगे, है ना। ऑफर कूलिंग सब्सटेंस एंड चेंट शीतला मंथ फॉर हीलिंग, ओम शीतलाय नमः। तो मतलब चलो मान के चलो, हो सकता है वर्ड टू वर्ड आपको ये चीज़ ना भी समझ में आए, लेकिन अगर आप माँ शीतला की एनर्जी को समझते हैं तो आप बस इतना जानिए कि हीलिंग प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना, वो फाइनली किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो आपके भोजन के माध्यम से भी हो सकती है, वो आपके बातचीत के माध्यम से भी हो सकती है, वो आपको किसी को सपोर्ट एंड सजेशन देने के माध्यम से भी हो सकती है, मतलब एटलीस्ट कुछ भी हो सकता है। अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो लोग फ्री कर रहे हैं वही हीलिंग कर रहे हैं, या आप किसी प्रोफेशन में हैं तो आप हीलर नहीं हैं। नहीं, आप में अगर आप किसी को किसी भी फॉर्म में कुछ भी प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। हाँ, कुछ लोगों का जो फ्री विल बहुत पावरफुल होता है, और जो लोग पूरी तरीके से, वो कहते हैं ना कि ईश्वर उन्हें दोनों एस्पेक्ट्स में कंप्लीट और फुलफ़िल कराए हुए हैं, तो हो सकता है वो इतने कैपेबल हो चुके हैं कि उन्हें नीड नहीं है कि वो अर्न करके ही या किसी से लेके ही कुछ दें। लेकिन अगर आप उस फॉर्म में नहीं हैं और आप कहीं प्रोफेशनल वे में इससे जुड़े हैं, चूँकि आप अभी इतने कैपेबल नहीं हुए कि आपको फ्री मतलब किसी को सर्विस प्रोवाइड करा पाएँ, तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, कैपेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, हो सकता है आप आने वाले समय में वो हीलिंग उस टाइप से भी खाएँ, जैसा कि लोग कहते हैं कि जब आपके पास अथाह सागर हो तो 2-4 बूंद या 2-4 घड़ा आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, तो देने में कोई बुराई नहीं है। तो इस तरीके से आपको ईश्वर बस इतना बताना चाह रहा है कि अगर आप भोले बाबा से कनेक्टेड हैं तो बस वो भोलापन अपने अंदर रखिए। हो सकता है आपको चालबाज, चतुर और हर प्रकार के मैंडेटरी लोग मिलेंगे, जिसमें आपको ये लगेगा यार मैं हर बार चला जाता हूँ, हर बार मेरे साथ ये होता है, मैं ही क्यों आगे, या हर बार मेरे लिए ही क्यों सारे सेक्रीफाइसेस, मैं ही क्यों उसमें स्टैंड करता हूँ। तो आप मान के चलिए आप वो पावरफुल प्रेजेंस हैं इस मतलब एनर्जी फॉर्म में, जिसमें हर कोई टैकल नहीं कर सकता। आपकी एनर्जी को दूसरा कोई बियॉन्ड एनर्जी जाके रिवर्स करने के लायक ही नहीं है। तो ये थी फर्स्ट पाइल वालों के लिए एनर्जी, जिसमें मैंने 3 अलग अलग डेक से अब तक आप महादेव जी आपसे क्या और कैसे आपकी ऊर्जा को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। सेकंड पाइल जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं। अरे एक ही डेक से शेम कार्ड, कंपैशन, एम्ब्रेस अदर फ्रेंड्स एक्सेप्ट योर ओन इम्परफेक्शन, मतलब सेम ही है। आप दोनों लगता है या तो आप एक ही पर्सन हो या आपका एक ही थॉट कहीं ना कहीं कन्वे हो रहा है आगे तक, तो इसलिए वही आया है। तो आप वही चीज़ है ना कि आप एम्ब्रेस कीजिए अपने कंपैशन को, खुद में भी और अदर्स में भी। और चूँकि आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट देखते हैं क्या आता है। स्पिरिचुअल गिफ्ट में आया है
क्लियरडियंस। क्लियरडियंस जो है वो कहीं ना कहीं आपको ये कार्ड बताना चाह रहा है, ट्यून इनटू द वर्ड्स एंड साउंड्स यू हियर फ्रॉम द स्पिरिचुअल रियलम, receiving messages from spirits and guides through guardians, clairaudience. You can deliver these divine insight to offer guidance and clarity. अब क्लियरडियंस चूँकि एक कहीं ना कहीं वेस्टर्न फॉर्म को भी म्यूज़िक का एक पार्ट है, और चूँकि हमारे यहाँ इंडिया में ये शादी ब्याह में ज़्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन इसके माध्यम से जो संदेश दिया जा रहा है वो आपको बस ये बताया जा रहा है कि आप इसकी ट्यून से, इसके वर्ड और साउंड से कनेक्ट करते हुए आप अपनी स्पिरिचुअल रियलम से मिल सकते हैं। आप रिसीव कर सकते हैं मैसेजेस स्पिरिट्स के थ्रू, उनके गाइडेंस को, जो कि क्लियरेंस के थ्रू आपकी एक जो वाइब है वो मैच करती हुई आपको नज़र आएगी। यू कैन डिलीवर दीज डिवाइन इंसाइट, तो मतलब इसके थ्रू आप कहीं ना कहीं मैसेज जो होंगे वो डिलीवर करेंगे अपनी इंसाइट के थ्रू, और जिससे कि गाइडेंस और क्लैरिटी भी आपको कहीं ना कहीं मिलती हुई प्रतीत होगी। तो ये आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो महादेव के थ्रू, महादेव आपको इसके थ्रू बताना चाह रहे हैं। अच्छा, महादेव का ये भी है कि वो म्यूज़िक और डांस और इन सब चीज़ों से बहुत कनेक्टिविटी रखते हैं, तो अगर आप उनको समझना चाहते हैं तो कभी ना कभी म्यूज़िक के थ्रू भी जुड़ के देखिएगा, आपको असीम शांति और अनुभूतियाँ प्राप्त होंगी और कनेक्टिविटी फील होगी। क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल गार्जियन ऑफ फील्ड्स, ये गॉडेस एनर्जी आपको ये बताना चाह रही है कि प्रोटेक्शन नीडेड, प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज एंड कल्टिवेट अ सेफ इन्वायरमेंट, गार्ड योर इनर पीस। इसका परफॉर्म क्षेत्रपाल पूजा फॉर बाउंड्री प्रोटेक्शन, तो कहीं ना कहीं महादेव आपको अपनी बाउंड्रीज़ को सेव करने के लिए क्षेत्रपाल के रूप में आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रदान कर रहे हैं, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ फाइनली बनानी होंगी। ये क्यों बनानी होंगी? क्योंकि हो सकता है कभी कभी आप इतने ज़्यादा फ्री विल में आ जाते हैं कि आप ये भूल जाते हैं कि आप एक सिंपल और साधारण से इंसान ही हैं इस धरती पर, और चाहे कितनी भी ऊर्जा आपके अंदर समाहित क्यों ना हो, यहाँ इस धरती पे कई लोगों को, वो मान के चलिए अगर आप राम और कृष्ण के जीवन को जानते हैं ना, तो वो भगवान होने के बाद भी यहाँ लिमिट में थे। तो यही कारण है कि ईश्वर ने इंसान को अपना ही प्रतिरूप बनाया, लेकिन कुछ लिमिट्स के साथ। तो कितनी भी पावर क्यों ना रखते हो आप, लेकिन कुछ ना कुछ एक लिमिट्स आपको अपनी बनानी पड़ेंगी, नहीं तो दूसरे लोग जो नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं, जो किसी और फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो आपकी इस एनर्जी को सीख कर सकते हैं, जिससे आपको हिट या हार्म फील हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी आपको बताई जा रही है। क्षेत्रपाल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बाउंड्रीज़ को सेव करने का जोन आपको बता रहे होते हैं कि वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको खुद भी उस तरफ देखते हुए चलना है। तो ये थी आपकी महादेव की ब्लेसिंग्स। फर्स्ट पाइल और सेकंड पाइल जिन्होंने अलग अलग चूज़ किया, और जिन्होंने एक ही फॉर्म में पूरी एक होती है ना कि पूरा एक फाइनली ओवरऑल फॉर्म में जानना और समझना चाहा कि महादेव क्या और कैसे आप तक क्या पहुंचाना चाह रहे हैं, तो ये उनके लिए था। वैसे तो बहुत कुछ है जो कि आपको अपनी अनुभूति के माध्यम से ईश्वर स्वयं कनेक्ट करता है, लेकिन कभी कभी जब आप नहीं समझ पाते तो आपको किसी के माध्यम से वो सूचनाएं, वो संदेश मिलते हैं, जिससे कि आप समझ पाएँ कि आपको कहाँ किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको किसी और की नहीं बल्कि आपको अपने खुद इनर सेल्फ पे फोकस करके उन चीज़ों को निकालने की ज़रूरत है, जो कोई और नहीं बल्कि आप खुद करेंगे, है ना। तो ये थी महादेव की ब्लेसिंग्स जो कि महाशिवरात्रि पर आप तक आ रही है। अगर आप लोगों ने अलग अलग फाइल चूज़ किया है तो भी, और ओवरऑल में देख रहे हैं तो भी, अगर कुछ भी कनेक्ट करे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।